अध्याय 22 श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। गुरुदत्त भट्ट का वृत्तांत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्र की शुभ फल देने वाले एकमेव श्रीपाद प्रभु। श्री गुरुचरण कृष्णदास और मैं शंकर भट्ट श्रीपाद प्रभु के सानिध्य में अद्वितीय आनंद सागर में विहार कर रहे थे। गुरुदत्त नाम के ज्योतिषी श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए आए थे। श्रीपाद प्रभु ने उनका यथायोग्य सम्मान किया। एक शांत स्थान में बैठकर सत्संग करो ऐसा प्रभु ने आदेश दिया। हमारा संभाषण ज्योतिष्य शास्त्र के संबंध में चल रहा था। मैंने कहा गया, सत्य होता है क्या? अपने फलित में कुछ बदल करना संभव है क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गुरुदत्त ने कहा, भव चक्र ही नक्षत्र की कक्षा है। इसका प्रारंभ अश्विनी नक्षत्र से होता है। यह नक्षत्र स्थल निर्देश करने लिए चैत्र पक्ष है। रैक्त पक्ष नाम की दूसरी एक पद्धति भी है। रेवती नक्षत्र स्थित स्थान से 8 कला कम होने वाले स्थान से वह ग्राह्य नहीं है। अश्विनी नक्षत्र गोल पहचानने के लिए कठिन है, किंतु 80 अंश पर बसा चित्रा नक्षत्र का एक ही गोल प्रकाशवंत होकर स्फुट होने से उसमें 6 यह राशि मिले तो अश्विनी होकर चैत्र ऐसा पक्ष ऐसा ग्राह्य माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र तुर्ग मुखश्चिनी श्रेणी 3 गोला ऐसा समझाया गया है। श्रीपाद प्रभु ने चित्रा नक्षत्र पर जन्म लिया। उसका एक विशेष कारण है। 3 गोल एक ही जगह होने वाले अश्विनी नक्षत्र उसका स्वरूप ही है। वही भव चक्र प्रारंभ है। वही उनका दत्तात्रेय स्वरूप है। कलयुग में उनका प्रथम अवतार श्रीपाद शिवल्लभ है। यह अश्विनी नक्षत्र के सीधी रेखा में 180 अंशों पर स्थित चित्रा नक्षत्र उनका जन्म नक्षत्र है। 180 अंश दूरी पर स्थित कोई नक्षत्र अथवा ग्रह शक्ति केंद्रित करने का कार्य करता है। मनुष्य उसके पूर्व जन्मकृत प्रारब्ध गणित से योग्य ऐसे ग्रह संपुटी से जन्म लेता है। ग्रह मानव पर द्वेष भावना अथवा प्रेम भावना नहीं रखते। ग्रह उन ग्रहों से निर्मित विविध किरणों से, विविध स्पंदनों से उस समय में उस प्रदेश में उस विशिष्ट संगठना को लिए वह ग्रह सक्षम होते हैं। अनिष्ट फल परिणामों से दूर जाने हमें उस किरण और स्पंदनों को दूर करना आवश्यक होता है। यह हम मंत्र, तंत्र, ध्यान, प्रार्थना, योग शक्ति के सहायता से साध्य कर सकते हैं। पूर्व जन्म कर्म अति प्रबल हो तो ऊपर दिया हुआ विधान कुछ नहीं कर सकता। इस परिस्थिति में केवल श्रीपाद प्रभु ही अपनी भाग्य रेखा बदल सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। सामान्य परिस्थिति में यह प्राप्त होना कठिन होता है। सृष्टि के कार्यकलाप में अथवा कर्मदेव के कार्यकलाप में श्रीपाद प्रभु अनावश्यक दखल नहीं देते। भक्तों की आर्त प्रार्थना श्रीपाद प्रभु को हिलाकर रखती है, उन्हें योग्य उपाय करने प्रेरित करती है। उनके हृदय में उमड़ता हुआ प्रेम, करुणा, वात्सल्य, उनके महाप्रभाव से कर्म देवता की शक्ति निस्तेज होती है। कर्म का स्वरूप जड़ होता है। श्रीपाद प्रभु चैतन्य स्वरूप है। योग्य समय पर प्रकट होकर अपने चैतन्य शक्ति की समर्थता से वे प्रदर्शित करते हैं। यह एक उनका सहज स्वभाव है। मैं गुरुदत्त अज्ञानी स्थिति में होते हुए भी स्वयं को ज्योतिष शास्त्र का एक विद्वान समझता था। मैं कर्नाटक प्रांत से आया था, इसी कारण मुझे तेलुगु भाषा में भली भांति वार्तालाप करना नहीं आता था, किंतु संस्कृत भाषा का पर्याप्त ज्ञान था। मेरे भाग्य से मुझे पिठिकापुरम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीपाद प्रभु के विषय में मैंने अनेक कथाएं कर्णोपकर्णी सुनी थी। मेरा कुल देवत श्री दत्तात्रेय प्रभु ही है। मैं पादगया क्षेत्र स्थित पिठिकापुरम के कुकुटेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आया था। भक्ति श्रद्धा युक्त अंतकरण से देवताओं के दर्शन किए। मैं ध्यान में बैठा था। उस समय मेरी अंतवाणी ने स्पष्ट कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें मरकर कितने दिन हुए हैं? तुम मेरा भक्त हो ऐसा कहकर मेरी आरती उतारकर अपना माथा मेरे पैरों पर रखकर नतमस्तक हो रहे हो। पादगया क्षेत्र आकर अपनी मन्नत पूरी करोगे या मेरे पैरों पर मस्तक रखकर मुझे कष्ट देने आए हो? यह शब्द मुझे बार बार सुनाई देने लगे। मैं ज्योतिष पंडित समझकर मेरी जन्मपत्री बनाई थी। उस पत्री के अनुसार जिस दिन मेरा देह त्याग होने वाला है उस दिन मैं पादगया क्षेत्र के स्थित प्रभु के सम्मुख रहूंगा। मैंने मेरी नाड़ी स्पंदनों को देखा। नाड़ी का चलन वलन बंद हो गया था। हृदय पर हाथ रखकर देखा, वह भी बंद हुआ था।
मैंने मेरा मुख आईने में देखा तो मुख पर जीवन का कला सुप्त हो चुकी थी, उस पर प्रेत कला आई थी। मैंने मुस्कुराकर आईने में देखा, वह भी भयानक लग रहा था। मुझे गर्व करने जैसा क्या बाकी था? विकृत ऐसी प्रेत कला से मरा हुआ एक मनुष्य पिशाच तत्व से युक्त होकर मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा था। स्वयंभू दत्तात्रेय के मंदिर के पुजारी का सूक्ष्म स्वरूप मैंने देखा। उससे सूक्ष्म के विकार अत्यंत युक्त थे। मुझ में छुपा हुआ विवेक जागृत हुआ। श्रीपाद प्रभु के दर्शन के बिना यह अपना दुर्भाग्य समाप्त होने वाला नहीं, यह दृढ़ निश्चय हुआ। देवता आनंद स्वरूप होते हैं, वे आनंद के उच्च स्थिति में होते हैं। मेरी अवस्था अत्यंत दुखदायक थी। मेरा आत्मा अति दुखी था। आत्मा शरीर त्याग कर जाने के पश्चात देह की सारी बाधाएं समाप्त होती है, किंतु मेरा आत्मा अभी तक शरीर छोड़कर नहीं गया था। जीवित रहे जैसा निबंध स्थिति में हृदय स्पंदनों को शरीर में भरकर श्री गुरुदेव ने मुझे एक अनामिक अवस्था प्रदान की थी। अति नीच तथा पापी लोगों के कहने में कैसा आया और फंस गया, इसका पश्चाताप हो रहा था। पाषाण रूपी स्वयंभू दत्तात्रेय की मूर्ति ने घंटीकोटा घर में जन्म लिया है। पाषाण मूर्ति को नाड़ी स्पंदन हृदय स्पंदन कहाँ होता है? श्रीपाद प्रभु को नाड़ी स्पंदन तथा हृदय स्पंदन है ना। परम पवित्र दिन होता है। उस दिन कोई अवधूत आकर भिक्षा स्वीकार करता है, वो ही श्री दत्तात्रेय थे, ऐसा वहां के लोगों का मत था। श्रीपाद प्रभु ने श्री मल्लादी के बहनों के रूप में जन्म लिया। कैसा यह आश्चर्य, क्या यह वंचना! ऐसे निष्कृष्ट बोल सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। उस निष्कृष्ट बोलों को सत्य समझकर मैं रत्न तुल्य प्रभु से दूर चला गया था। इसका मुझे हृदय से पश्चाताप हुआ। मैं तत्काल भागते भागते श्रीपाद प्रभु के घर पहुंचा। 10 वर्ष के आयु वाले श्रीपाद प्रभु आंगन में आए। वे गुरुदत्त को देखकर बोले, आओ आओ रे महामूर्ख, तुम जीवित रहने का नाटक करते हो। मृतवत हुए तुम्हारे जैसे मानव रूपी पिशाच को सद्गति मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। तुमने किए हुए दुर्कृत्य से शर्वादी नरक की यातनाएं भुगत रहे हो। तुम्हारे पितरों को सद्गति प्राप्त हो, इसलिए अवधूत बनकर महालय अमावस्या के पवित्र दिन भिक्षा मांगने आया हुआ कौन हूँ, यह तुम भलीभांति जानते हो। क्या वे श्री दत्तात्रेय कौन है, ये जानते हो क्या? वह दत्तात्रेय मैं ही हूँ। उनका केवल नाम लेने से राक्षस पिशाच कांपने लगते हैं। वे दत्तात्रेय मैं ही हूँ। तुम्हारा रूपांतर एक पत्थर की शिला में कर सकता हूँ। तुम्हें भूखा रख सकता हूँ, तुम्हारे प्राण भी ले सकता हूँ। तुम जीवित दिख रहे हो तो भी मृतवत हो। तुम्हें जीवित रहने का नाटक करते हो। मैं दत्त हूँ या नहीं, इसका विचार हम बाद में करेंगे। प्रथम तुम्हारे विषय में कहो। यह सुनकर गुरुदत्त भयभीत हुआ। उसी समय सुमति महारानी आंगन में आई और कहने लगी, कृष्णा, कन्हैया, यह प्रेतकला बाला अघोरी मनुष्य कौन है? तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। यह सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, माता, यह अभी अघोरी हुआ नहीं, किंतु इसका अगला जन्म क्षणों को ले जाने वाला था। उस जन्म के पूर्व वह मेरे दर्शन आया है। अपने घर में बचा हुआ भात इसे खाने के लिए दे दो। श्रीपाद प्रभु के माता ने बचा हुआ भोजन लाकर दिया। श्रीपाद प्रभु ने उसे गुरुदत्त को दिया। गुरुदत्त ने भोजन की पत्तल को श्रीपाद प्रभु के हाथों में से ले ली। कुक्कुटेश्वर के मंदिर के प्रांगण में बैठकर उससे वह अति पवित्र भोजन किया। भोजन करते ही उसकी दुरावस्था चली गई। वह फिर से श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने आया। उस समय सृष्टि श्रीपाद प्रभु को लेकर दुकान की ले गए थे। श्रीपाद प्रभु पैसे गिनकर तिजोरी में रख रहे थे। सृष्टि स्वयं चावल, गेहूं, जवारी आदि तराजू से मापकर ग्राहकों को दे रहे थे। उस समय श्रीपाद प्रभु ने सृष्टि को कहा, नाना जी, आज दशमी है, बाबा को कितनी दक्षिणा दोगे? उस समय सृष्टि ने कहा, हम दोनों में कोई भेद नहीं, तुम्हें जो लेना है वो ले सकते हो। तुम्हें जो लेना है वो ले सकते हो। मुझे जो होना है वह मुझे दे दो। वह दृश्य कितना नयन मनोहरी था, यह कहा नहीं जा सकता। श्रीपाद प्रभु ने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर मुंह में डाला और एक टुकड़ा सृष्टि को दिया। श्रीपाद प्रभु ने कहा, आज मुझे जो गणेश पूजा करनी थी वह हो गई। गणेश जी ने गुड़ का टुकड़ा मुंह में डालकर प्रसाद स्वीकार किया है। तुम्हें यदि यह असत्य लग रहा है तो मेरा मुख देखो। ऐसा कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपना मुंह खोला और सृष्टि को दिखाया। मुख में क्या दृश्य दिखा वह उन्हें ही पता।
सृष्टि ने उस विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। वे श्रीपाद प्रभु से बोले, श्रीपाद, श्री गणेश को जब भूख लगे तब हमें बिना पूछे जितना चाहे उतना लेते जाओ। उसी समय अखंड सौभाग्यवती वेंकट सुब्बम्मा वहां पर आई। श्रीपाद प्रभु को अभ्यंग स्नान के लिए अपने साथ ले गई। गुरुदत्त ने कुछ समय को मौन के पश्चात फिर से कहना प्रारंभ किया, अरे शंकर भट्ट, मैं अधोगति को जाकर अघोरी जन्म को प्राप्त करने वाला था, किंतु करुणामयी श्रीपाद प्रभु ने उस दुर्भाग्य से मुझे बचाया। मुझे उनकी कृपा दृष्टि यदि प्राप्त न होती तो मेरा पतन निश्चित था। सद्गुरु को अपने भक्तों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, उसी के कारण वे अपना अमूल्य समय यथाशक्ति का प्रयोग भी करते हैं। वे इतने करुणामय हैं कि हमारे पूर्वजन्म के कर्मफल से हमें पूरी तरह से छुटकारा दिलाते हैं। श्रीपाद प्रभु की जन्मपत्री सांद्र सिंधु वेद से देखी जा सकती है। श्रीपाद प्रभु के घर तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत का भी प्रयोग होता था। हिमालय की पवित्र भूमि पर जो भाषा बोली जाती थी, उसी भाषा में श्रीपाद प्रभु, अप्पलराज शर्मा, बापनाचार्य भी बात करते थे। संबल प्रांत में बोली जाने वाली भाषा संस्कृत से अलग थी। उस भाषा की सरलता, माधुर्य वर्णनातीत है। यह भाषा केवल श्रीपाद प्रभु, अप्पलराज शर्मा तथा बापनाचार्य को ही आती थी। सत्य ऋषिश्वर नाम का एक विद्वान गृहस्थ बापनाचार्य के साथ थे। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, श्री कृष्ण सत्य अथवा असत्य ऐसा कुछ नहीं बोलते, वे केवल कर्तव्य का बोध करने बोलते हैं। श्री बापनाचार्य ने कहा, कन्हैया सदैव सत्य ही बोले, कभी भी थोड़ा भी असत्य न बोले। नाना जी की यह बात सुनकर श्रीपाद प्रभु ने मंदहास्य किया। उस दिन बापनाचार्य के घर से वेंकट सुब्बम्मा आए थे। उनकी एक अतिरिक्त इच्छा थी कि बापनाचार्य को उनके घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उन्हें भोजन करा के दक्षिणा दें। वह दिन पवित्र महालय पक्ष का कोई एक दिन हो, उनके भोजन करने से पितृगण संतुष्ट होंगे। यह इच्छा बापनाचार्य पूरी करेंगे या नहीं, इसकी उन्हें शंका थी। इसलिए श्रेष्ठी ने श्रीपाद प्रभु को नतमस्तक होकर बापनाचार्य के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। श्री बापनाचार्य ने श्रेष्ठी के घर जाकर भोजन करने, दक्षिणा स्वीकार करना मान्य किया। इस संपत्ति से श्रेष्ठी बड़े आनंदित हुए। श्रीपाद प्रभु बहुत चमत्कारी थे। महालय पक्ष के आमंत्रण देने वाले श्रेष्ठी और आमंत्रण का स्वीकार करने वाले बापनाचार्य दोनों इस बात को भूल गए। महालय अमावस्या का मध्याह्न समय हुआ। उस समय श्रेष्ठी बापनाचार्य के घर आए। श्रीपाद प्रभु मंदहास्य करते हुए बोले, नाना जी, वाग्दान करना नहीं, यदि किया तो उसका पालन अवश्य करना। वाग्दान करके भूल जाना वह महापाप होता है। तुम दोनों को मैं उसकी याद दिलाता हूँ। उस समय श्रेष्ठी और बापनाचार्य दोनों अपने भूल का अनुभव हुआ। जीवों को किस प्रकार समझाए और विस्मृति करे, ये दोनों कलाएं श्रीपाद प्रभु को उत्तम रीति से अवगत थी। वे सारी बातों में समर्थ थे। उन दोनों को सावध करके श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम्हें विस्मृति देने का मेरा एक उद्देश्य था। प्रत्येक मानव में मैं करने वाला एक चैतन्य रूप होता है। जीव अपनी माता पिता से केवल शरीर ही नहीं, मैं भी चैतन्य रूप से ग्रहण करता है। मैं इस चैतन्य रूप को विश्व प्रणाली का में पूरा करने के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण कर्म करना अनिवार्य होता है। पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को, ऐसा परंपरागत बंधन प्रत्येक व्यक्ति को होता है। गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ही इस बंधन से छुटकारा मिलती है। आज किया हुआ वाग्दान परिमित होकर नाम स्वरूपात्मक होने वाले इस जन्म के पश्चात तुम दोनों में समाप्त होगा, ऐसा नहीं। यह ब्रह्माकार स्वरूप में होने वाला मैं के चैतन्य के में बदलने में कोई प्रांत में, कोई एक काल में बापनाचार्य के वंश की कोई व्यक्ति श्रेष्ठी वंश के किसी व्यक्ति के घर महालय पक्ष में भोजन करके दक्षिणा स्वीकार करेगी। वह कब, कैसे और कहाँ होगा यह मत पूछो। इसका कारण कर्म स्वरूप बड़ा संदिग्ध होता है, सूक्ष्म अर्थी होता है। कोई कोई कर्मों में भौतिक काल, योग काल अलग अलग हो तो भौतिक काल के अनुसार महालय पक्ष का यह कर्म करके समाप्त करना होता है। योग्य काल न हो तो वह कर्म की पूर्ति में देरी होती है। यह सुनकर मैंने कहा, गुरुदत्त जी, भौतिक काल और भौतिक देश, इसका अर्थ क्या होता है? श्री गुरुदत्त महोदय ने कहा, भौतिक काल भौतिक देश, मानसिक काल मानसिक देश तथा योग काल योग देश की आयु 6 से 10 वर्ष तक की होती है, किंतु वह सर्वदा 16 वर्ष के किशोर अवस्था के बालक के भांति सदैव विद्या आश्रम में होता है। उसका भौतिक काल 60 वर्ष का निर्धारित किया होता है।
20 वर्ष के युवक को 60 वर्ष के वृद्ध के इतना वजन होता है। जवाबदारी यह हो तो उसका काल 20 वर्ष का होता है। वह शरीर के संबंध के बारे में होता है, उसका मानसिक काल 60 वर्ष का होता है। इस तरह भौतिक काल और मानसिक काल एक ही समय में हो ऐसा नियम नहीं है, वे अलग अलग हो सकते हैं। काशी अथवा पिठापुरम के निवास करने से तापत्रय से छुटकारा। काशीवास का फल तथा पिठिकापुरम निवास का फल। श्रीपाद प्रभु कहा, मैं कालातीत हूँ। जिन भक्तों को काशी में निवास करने की इच्छा है और अंतरंग में निरंतर उसी का ध्यान है, उन्हें काशी निवास की प्राप्ति होती है। भौतिक दृष्टि से वह कोई राज्य में हो, किंतु मानसिक रूप से उनका निवास काशी में ही होता है। भौतिक दृष्टि से काशी में निवास करने वाला गोहत्या करने वाला व्यक्ति को काशी निवास का फल नहीं मिलता। जिस प्रकार मछलियाँ पकड़ने वाला बगुला गंगा नदी में स्नान तो करता है, किंतु उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। कोई साधक भौतिक रूप से पिठिकापुरम में वास्तव्य करता हो और श्रीपाद प्रभु का दर्शन भी करता हो, फिर भी उसका मानसिक काल और देश पिठापुरम न हो, तो वह श्रीपाद प्रभु का भक्त नहीं हो सकता। योग काल, योग देश आध्यात्मिक शक्ति संपन्न व्यक्ति को ही अवगत होता है। श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह किसे और कब प्राप्त होगा यह कहा नहीं जा सकता। यह एक गहन रहस्य है। मानव को केवल कर्म करने का अधिकार है। देह यह एक क्षेत्र है, उसे यदि मन न हो तो उसे क्षेत्र निवास का फल नहीं मिलता। सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख की प्राप्ति होना अनिवार्य है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन हमारा पीछा नहीं छोड़ते। सद्गुरु की कृपा पात्र से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। काल यदि अच्छा न हो तो हम कोई देश में हो तो भी उसका कर्म से फल से छुटकारा नहीं मिलता। यह एक अत्यंत अनाकलनीय विषय है। पिठिकापुरम में नरसिंह वर्मा के घर में एक सेवक था। उसका नाम शिवैया था। एक दिन श्रीपाद प्रभु ने उसे देखा। तात्काल उसके मनोवृत्ति में बदलाव आया। उसने निद्रा आहार का त्याग किया और असंबद्ध बातें करने लगा। उसने कहा, मैं सृष्टि स्थिति तथा लय इसके लिए कारण हूँ। मैं ही सृष्टि का आदिमूल हूँ। यह सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मुझसे ही यह उन्नत होती है और मुझ में ही लय होगी। नरसिंह वर्मा को शिवैया की अत्यंत दया आई। उन्होंने श्रीपाद प्रभु से शिवैया की रक्षा करने की प्रार्थना की। श्रीपाद प्रभु शिवैया को स्मशान भूमि लेकर गए। उनके साथ नरसिंह वर्मा भी थे। उदुम्बर की वृक्ष की एक सूखी डाली थी। उसे स्मशान भूमि में रखकर शिवैया के हाथों से उसका दहन करवाया। इसके पश्चात शिवैया ने उस विचित्र मनोवृत्ति से छुटकारा पाया। नरसिंह वर्मा को यह सब विचित्र लगा। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। वायसपुर से एक पंडित था। वह मुझ पर अत्याचार करता था। वह बार बार करता था कि वेद स्वरूप परमेश्वर कहाँ है। यह छोटी आयु का श्रीपाद कहता है कि वह सृष्टि स्थिति लय का कारक है, वही सृष्टि का आदिमूल है। यह उसका कहना सरासर झूठ है। थोड़े ही दिनों में वह वेद पंडित का देहांत हुआ। अपने बुरे कर्मों के कारण वह ब्रह्म राक्षस हुआ। पूर्व जन्म में शिवैया इस पंडित का अल्पऋषि था। मैंने योग काढ़ की कल्पना करके स्मशान भूमि में योग देश निर्माण करके योग कर्म के योग से काढ़ी का दहन करके उस ब्रह्म राक्षस तत्व के उस पंडित की मुक्ति की। अपने शिवैया को उस ब्रह्म राक्षस के शिकंजे से छुटकारा दिलवाया। गुरुदत्त महोदय ने आगे कहा, अरे शंकर भट्ट, पिठिकापुरम क्षेत्र में अवतरित हुए महातेजस्वी तथा धर्म ज्योति श्रीपाद प्रभु ने कुरवपुर में प्रवेश करके उस स्थान को एक पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त करा दिया है। श्रीपाद प्रभु के महासंकल्प ग्रहों का फलित निश्चित किया जाता है। किसी प्रकार के ज्योतिष फल से निर्धारित किया हुआ भौतिक काल और भौतिक नियम नहीं होते। वे योग्य काल देखकर, योग देश देखकर इसका निर्णय लेते हैं। श्रीपाद प्रभु ने अनुग्रहित किया हुआ प्रारब्ध कर्म मृत्यु को टाल सकता है। श्रीपाद प्रभु ने कल्पना किए हुए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1000 वर्षों के पश्चात घटने वाली घटनाएं भी अभी घटने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसीलिए योग्य काल वे ही निश्चित करते हैं। दूर घटने वाली घटनाएं उनके संकल्प से निकट भविष्य में घटती है। इसी कारण योग देश का निर्णय भी वे ही करते हैं। संघटना सर्वदेश काल में उनके संकल्प से संपन्न होती है। श्रीपाद प्रभु देश काल उनके इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं।
किसी दिन सृष्टि के घर पूजा का नारियल श्रीपाद प्रभु ने स्वयं फोड़ा। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए। श्रीपाद प्रभु बोले, नाना जी, आज तुम्हारा मृत्यु योग था, किंतु मैंने नारियल के टुकड़े टुकड़े करके उस योग को टाल दिया। सायं संध्या का समय हुआ था। श्रीपाद प्रभु की आज्ञा लेकर हम कृष्ण कथावली झरने की ओर चल पड़े। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। फलश्रुति। इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से कर्मदोष निवारण होते हैं। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव से मनुष्य को धर्म ग्रंथ पठन के लिए समय अभाव है। इसी के कारण संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत अभी उपलब्ध है। आप उसे पढ़ सकते हैं और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री गुरुदेव दत्त।